नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आपका अपना शो लेकर जिसका नाम है द न्यू वुमेन। एक घर में घर की व्यवस्था क्या होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल घर के सदस्यों का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है घर में वो माता पिता की होती है। हम कैसे संस्कार अपने घर में अपने बच्चों को दे रहे हैं और किस तरह की हमारे घर की व्यवस्था है। आजकल हम देखते हैं कि आजकल परिवार में एक दूसरे के साथ बातचीत करने की परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। हम ज़्यादा समय अपने डिवाइसेस पर रहते हैं और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हमें सामने देखने को मिलता है वो ये कि जब कभी हम साथ बैठते हैं हम एक दूसरे की बात सुने बगैर कटाक्ष करने लगते हैं या अपनी बात को कहने की बजाय ये समझते हैं कि ये मेरी बात ही मेरा अंतिम निर्णय है। इस तरह की चीज़ें आपके अपने परिवार में भी हो रही होंगी, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। आज ज़रूरत है इस विषय पर बातचीत करने की और इस विषय को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने शो में इस विषय को ही लिया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हैं हमारी वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी चक्रधारी। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी, आपके पास ही बहुत से परिवार ऐसे आते होंगे कि जब आपके सामने ही बातें करते हैं जब बैठ के, तो हम ना चाहते हुए भी कटाक्ष पर उतर आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात कहे बगैर ही सामने वाला हमारी बात को मान ले, समझ ले, या फिर हम अपनी बात कह नहीं रहे होते, अपनी राय दे नहीं रहे होते। हमें लगता है कि हमारी बात ही अंतिम निर्णय है, जिसके चलते आज पारिवारिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। राइट, आपका कहना है, क्योंकि एक समय था जी संगठित परिवार जी 30 मेंबर 40 मेंबर इकट्ठे रहते थे और एक ही रसोई में भोजन बनता था जी। आपस में साथ मिलकर खाते थे, बैठते थे। और अगर परिवार छोटा है तो साथ के अन्य परिवारों से आपस में इस प्रकार संगठन होता था, आओ हम भोजन कर रहे हैं, इकट्ठे ही भोजन करेंगे जी। और कोई एक दो को काटने वाला नहीं होता था, हर एक दो को देखकर खुश होता था। मैं देखती हूँ इसका मूल कारण समझते सभी हैं जी, लेकिन इसका जो मूल कारण है, मनुष्य के अंदर से वैल्यूज कम होती जा रही है जी। और हर मनुष्य जहाँ तक जैसा है समझता है मैं ही राइट हूँ और मेरा कहना ही उचित है और मैं कभी अनुचित बोल ही नहीं सकता। और अगर अन्य कोई बात करता है या बात करने से पूर्व वो अनुमान लगा लेता है मेरे जैसा थोड़ी राय देगा, इसका तो कुछ अपना ही रूप से कहना होगा, उसकी बात बिना सुने बिना समझे रेस्पॉन्स दे देना और उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार करना जैसी अपनी मनोवृत्ति हो, ये राइट नहीं है जी। जिसके कारण आज परिवार बिखरते जा रहे हैं। संगठित होकर तो रहना छोड़ दीजिए, एक परिवार के सभी मेंबर्स अगर 4 मेंबर हैं तो चारों की अलग अलग राय, कोई एक दो की राय को सम्मान नहीं देता है। जिसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जब फर्स्ट टाइम हमारे पास रूस देश में आई, क्योंकि मैं वहाँ भी सेवाएं करती हूँ, तो उन्होंने आते ही मुझे पहले बात कही कि मुझे लगभग 2-3 परिवारों में ले चलिए, मैं परिवारों को देखना चाहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा दादी जी यहाँ तो हमें रोज़ कहते हैं कभी हमारे यहाँ आइए, लेकिन हम कहते किस लिए जाएं, और वो तो खुश हो जाएंगे अगर आप उनके यहाँ जाएंगे। रूस की बात कर रहे हैं? ये रूस की बात थी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं जी। कहा देखो, किसी भी देश की अगर हम सेवा करना चाहते तो हमें पहले देखना है कि वहाँ के परिवार किस हालात में रहते, आपस में उनका रहना, उनकी रहाइश किस प्रकार की है, उसके अनुकूल हम उस देश की प्रॉपर सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा वहाँ तो सभी नौकरी धंधे पर जाते हैं, घर में तो कौन होता है जी। हाँ, आज जिसका छुट्टी है वो घर होगा, बाकी नहीं होंगे। कहा कोई बात नहीं,
फिर भी मैं घर के रहन सहन के समझ सकूंगी। अच्छा। तो मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ होती है एक परिवारों में परिवार के मेंबर्स के वाइब्रेशंस, जो वहाँ के हालात, वहाँ के रहने वालों की जी। मनोस्थिति को दर्शा देते। जी। तो दादी जी ने कहा नहीं होंगे तो कोई हर्ज नहीं, जितने भी होंगे, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, जी। तो देशों को आगे बढ़ने से पूर्व परिवारों को श्रेष्ठ बनाना बहुत जरूरी। बहुत सुंदर बात, बहुत और सुंदर परिवार में वैल्यूज घट रहे हैं, जी। आपसी दूरियां बढ़ रही हैं, जी। एक दो के प्रति सम्मान और स्नेह की भावनाएं नहीं रही हैं। जी। इन सब चीज़ों को बनाना या बढ़ाना ये आज एक नितांत आवश्यक है। जी। 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 जिस पर मैं एक आपको बात कहना जी, चाहती हूँ। जरूर जरूर। इस समय हमारा महिला प्रभाग, जिसकी मुझे चेयरपर्सन कहते हैं, जी। जी। तो मैंने देखा कि हमने एक विषय रखा था, अभियान इस पर चलाया कि कैसे परिवार सशक्त बने। जी। और इस बार हमने जो अभियान का रखा है टॉपिक, उसमें है महिला कैसे सशक्त बने। जी। बहुत। क्योंकि परिवार की धुरी एक महिला है। बिल्कुल। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, जी। परिवार सशक्त नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात तो है ये कि- बहुत जरूरी है परिवारों को श्रेष्ठ होना। वैसे भी कहते हैं कि जो परिवार है वो समाज की पहली इकाई होती है। परिवार से गांव, गांव से समाज, समाज से देश बनता है। और जैसे कि अभी आपने बताया, आपने रशिया की बात करी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश की संस्कृति वहाँ के परिवार से परिलक्षित होती है। वहाँ के लोग किस तरह से साथ रहते हैं, परिवार में किस तरह से एक दूसरे मनोभाव मिलाकर रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में ये जो एक वजह जो बन गई है, हम ऐसे, जैसे कि आपने कहा कि पहले से ही हम मान लेते हैं कि मेरी बात को मान लिया जाए। क्यों ऐसा क्यों समाज में ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है दीदी, आप क्या समझते हैं? एक तो आज पारिवारिक इकाई होती चली जा रही है। हर एक समझता है स्वतंत्र जीवन, मानो मैं और मेरे, हम दो और हमारे दो। बड़ों के साथ मिलकर रहना नहीं चाहते। जी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, कुछ समय पूर्व जी। मैंने देखा, माँ ने बच्चे की कोई शिक्षा दी कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, अगर तुमने नहीं किया मैं तुझे उचित समय पर खाना नहीं दूंगी। जब दादी को पता चला कि हम सब खा रहे हैं लेकिन पोता खाने में नहीं आया, तो कहा कि वो कहाँ है। कहा आज उसको अभी खाना मुझे नहीं देना, क्योंकि जो मैंने उसे करने के लिए कहा उसने नहीं किया, मैंने उसको सजा दी। दादी ने कहा तू कैसी है, मेरे बच्चे को तुमने सजा दी, वो भोजन नहीं खाएगा और हम खाएंगे। कहा कुछ समय के बाद उसको दूंगी, लेकिन थोड़ी शिक्षा देने के लिए। दादी ने कहा नहीं, जब तक वो नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। उसको बुलाया, बेटा तू जल्दी आ और डाल इसका खाना, ये खाएगा खाना। तो ये सब देख करके ये कहा कि ये देखो ना, क्या माँ बाप से सीख कर आए, कैसी बहू मिली है जो मेरे पोते को भी टाइम पर खाना नहीं देती। और वास्तव में देखा जाए जी। उस समय उसके मन में ये विचार चला कि अगर मेरा भी एकाकी परिवार होता, हम दो और हमारे दो होते, तो मैं अपने बच्चे को स्वतंत्रता से जैसी पालना चाहती थी दे सकती थी। जी। 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 लेकिन एक सुशिक्षित महिला थी, उसने मन में ये नहीं सोचा कि मेरी सास ने मेरी बात को काट कर और बच्चे को बुलाकर भोजन करा दिया, जो मैंने उसे कहा उसको वैसा पालन नहीं करने दिया। उसने इस बात को ना देखते हुए ये सोचा जी। फिर भी घर के बड़े हैं और इन्होंने अपने समय पर हो सकता है अपने बच्चों को शिक्षा दी होगी, लेकिन बच्चे और पोते पोतियों में कुछ अंतर होता है। जी। तो इनके मन में जो पोते पोतियों के प्रति प्यार है, ये हम इनको जुदा नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये सोचूं कि अगर मेरा भी एकाकी परिवार होता तो मैं अपने बच्चे को जैसी पालना देना चाहती थी वैसे दे सकती। लेकिन उसने ये सोचा जो दादा दादी की पालना है वो मेरे बच्चों को नहीं मिल पाती, और अगर दादा दादी ने कुछ मेरे विपरीत कहा भी है तो ये उनका स्नेह और उनका प्यार।
बहुत उसको सुंदर मुझे बात। रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात। तो मैंने देखा जब ऐसी सुशिक्षित महिलाएं बनती हैं जी। वो परिवार को संगठित बनाती हैं। बनाती हैं। जरूर है कि सहन तो करना पड़ेगा। जी जी जी। अब माँ जिसने बच्चे को एक सजा दी है, लेकिन दादी ने उस सजा को भंग करके अपनी बहू को ही गलत कहा और जी। बच्चे के सामने कहा, जी। उसे मालूम है ये मेरा निरादर हो रहा है, लेकिन उसने इसे निरादर नहीं समझा जी। और ये समझा कि इन बड़ों ने जो मुझे कहा अपने अनुकूल इन्होंने प्रॉपर कहा है, मुझे इनका सम्मान करते हुए अपनी शिक्षाएं जो मैंने अपने बच्चों को देनी है उससे मैं कभी चूकूंगी नहीं। जी बिल्कुल। मैं ये नहीं समझूंगी मैंने शिक्षा दी, दादी ने ऐसा कहा जी। इसलिए हम दादी से जुदा हो जाए, नहीं, ये उनका प्यार है। जी जी। ये उनका स्नेह। जी, इसमें भी एक बात है दीदी, जैसे कि उसने बच्चे को सजा दी, ठीक है, और दादी ने कहा कि नहीं उसको भोजन दो, तो बच्चे ने देखा कि मेरी माँ ने दादी की बात मानी, बड़ों का सम्मान किया, तो मुझे भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इससे भी एक शिक्षा कहीं ना कहीं निकल के आती है। मैं समझती हूँ बड़े बुजुर्ग जो भी काम करते हैं बड़े गहरे राज होते हैं उसके पीछे, उनकी हर बात में कोई ना कोई शिक्षा होती है। ये तो सबसे बड़ी वजह है। मैं ऐसा समझती हूँ कि हो सकता है जी। आज नेगेटिविटी का समय है बहुत बहुत ज़्यादा। और बच्चा ये समझे कि देखा मम्मी ने सजा दी, मेरी दादी ने मुझे उस सजा से अलग कर दिया, ऐसा भी पॉसिबल। इसलिए मम्मी क्या है, मम्मी नहीं काम की, दादी ही काम की है। ऐसे टाइम पर माँ को बड़ा निर्माण बनना होगा जी। और ये देखना है मुझे अपने घर को बनाना है, मुझे अपने घर को बिगाड़ना नहीं, मुझे बच्चों के कैरेक्टर ऊंचा करना है। जिस भी माहौल में रहते हैं उस माहौल में रहते हुए मुझे बच्चे को शिक्षण देने में कभी टलना नहीं है। तो वो कभी भी इस प्रकार के वातावरण से अपने मूल कार्य को भूले नहीं। महिला का कार्य क्या है? सहन करना। बिल्कुल। लेकिन जहाँ सहन करते हैं वही मूर्ति बनती है। ये बात तो सही। बिना हथौड़ा और छेना के पत्थर मूर्ति का रूप नहीं लेता है। तो मूर्ति बनने के लिए कुछ सुनना पड़ता है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्म से कभी टले नहीं। जी 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 जी। बहुत सुंदर बात दीदी। आज के टाइम में जैसे आपने कहा संगठित परिवार तो अब रहे नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि दादा दादी भी अब तो साथ नहीं रहते। अभी जो समय ने करवट बदली है, अब तो ऐसा होता है कि चलिए बेटे की शादी हुई तो उनके लिए पहले से ही घर बना दिया जाता है। आजकल के माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चों को स्पेस चाहिए, और हम जो रिस्पेक्ट चाहते हैं वो शायद हमें ना मिले, क्योंकि उनके तो काम ऐसे हैं, अपने काम वाम में बिजी रहते हैं। वो हम अपना जीवन स्वतंत्र जीना चाहते हैं, वो अपना जीवन स्वतंत्र जिए। ये भी एक नया चेंज आज समाज में देखने को मिल रहा है। मैंने इस बात में भी देखा जी। कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि चलो हम माता पिता को अपने साथ रखेंगे। एक परिवार में मैं गई जी। और जहाँ परिवारों का संगठन था, उसमें एक परिवार के पति पत्नी दोनों बैठे थे, साथ ही बैठे थे जी। बड़े उदास थे। मुझे उनकी उदासी का कारण जानने का मन हुआ। जब सभी का आपसी बातचीत और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, उसके पश्चात मैंने उस कपल को बुलाया। बुजुर्ग थे जी। मैंने कहा आपके चेहरे पर खुशी नहीं, सब खुश थे, बात सुन रहे थे, रेस्पॉन्स दे रहे थे, आप बड़े खुश नहीं थे, कोई कारण है? कहा अगर आप व्यक्तिगत हमसे पूछते हो तो हम आपको अपना दुख का वर्णन कर सकते हैं। हमने कहा बताइए। कहा कुछ दिन हुए हमारे बच्चों ने आपस में निर्णय किया कि मम्मी एक भाई के पास रहेगी और डैडी दूसरे भाई के पास रहेगा, और जब वहाँ से मम्मी आएगी तो वो फिर मम्मी इधर आ जाएगी, डैडी उधर चले जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात थी, क्योंकि सारा जीवन हमने बच्चों की शादियाँ की, पढ़ाया लिखाया, इनके लिए व्यस्त रहे। अभी पति मेरा रिटायर हुआ, मैं भी बुजुर्ग हुई, दोनों मिलकर आपस में बैठे, कभी बातचीत करें, कोई दिल की लेन देन करें। अब वो समय हमारा आया जब हम फारिग होकर एक दो के नज़दीक आ सकते थे। आज हमारे बच्चों ने जब ये निर्णय लिया
कि मम्मी एक के पास रहेगी, पापा दूसरे के पास रहेगा, और फिर आपस में वो बदल जाएंगे, वो उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। ये सुनकर हृदय फट गया। ऐसा लगा कि हमने बच्चों को कितने प्यार से पाला और आज हम दोनों को रखने के लिए इकट्ठे हमारे बच्चे तैयार नहीं। और मैं ऐसा समझती हूँ इसमें भी माँ बाप का दोष। जी जी, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को पाला, पोसा, पढ़ाया जी, और और उनको पाँव पर खड़ा करना, ये सब चीज़ें उन्होंने निभाई, लेकिन बच्चों को वैल्यू नहीं दी, वैल्यूज नहीं दी। माँ बाप के लिए बच्चों का क्या सम्मान होना चाहिए, उनके लिए बच्चों की क्या भावनाएं होनी चाहिए जी। ये जो माँ बाप के प्रति प्रेम और सम्मान और स्नेह की भावनाएं थी, ये माँ बाप ने बच्चों में नहीं डाली। और उसका परिणाम है कि बच्चे स्टैंड कर गए, मकान अपने अपने ले गए, लेकिन माँ बाप को नहीं समझ पाए कि इस समय माँ बाप की क्या ज़रूरत है, उन्हें इस समय क्या चाहिए। वो दो माँ बाप को इकट्ठे नहीं रख पा रहे। ये सब किस लिए हो रहा है? जी जी जी, ये वैल्यूज घट रहे हैं। वैल्यूज घट रहे हैं। अगर प्यार देते हैं तो प्यार ही देते जा रहे हैं। जी जी, पढ़ाते हैं तो उनको योग्य बनाते जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको स्टैंड करने की चिंता लगी हुई है। बच्चा तैरना भी सीखे, बच्चा बैडमिंटन भी सीखे, बच्चा डांस भी सीखे, गाना भी सीखे, ये सब कुछ तो सीखे, लेकिन बच्चे के जीवन में वो जो रूहानियत और दिव्यता और श्रेष्ठता है, वो कहाँ से सीखेगा? वो छूट गया कहीं पीछे, वो छूट गया। हमने प्राथमिकता पे ही इसको रख लिया ना कि पैरों पे स्टैंड हो जाए, कल को अच्छा अर्न करने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कल को एक अच्छा जीवन साथी मिले और हमारी जिम्मेदारी यहीं तक है। तो हमने कहीं ना कहीं जज्बात पे काम करना बंद कर दिया, वैल्यूज़ पे काम करना बंद कर दिया, और आज उसका ये परिणाम है कि आज समाज इस दिशा में चला गया है कि मन में भी एक दूसरे की जगह नहीं है। माता पिता को एक पुराना फर्नीचर समझ के हम समझते हैं कि अब इस कुर्सी की ज़रूरत नहीं है तो इसे उठा के उस कोने में रख दिया जाए। हम बात तो बहुत करते हैं, और जब हम ये ऐसी मार्मिक बातें करते हैं सचमुच मन भर आता है, लेकिन फिर भी समाज में एक ये संदेश क्यों नहीं जाता? जहाँ तहाँ आप देखेंगे ये कहानियाँ, और आपने इतनी मार्मिक कहानी अभी सुनाई, हम जब सुनते हैं सचमुच आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अभी भी समाज में कायम हैं। कारण क्या है कि आज मनुष्य जी शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। किसी भी बात से वो सीख ले जी, वो उसको नेगेटिव रूप से देखता है। ये कह देंगे सारा जीवन तो इकट्ठे रहे थे ना, अगर अभी इकट्ठे नहीं रहेंगे तो क्या हुआ? जज्बात जानने की कोशिश नहीं करते। इस समय रिटायर हुए, माँ भी अपने कामों से फारिग हुई जी, बच्चों को स्टैंड कर दिया, अब दोनों मिलकर बैठे, एक दो का आदान प्रदान बातचीत का करें। बिल्कुल। ये अपने साथ से लगाते नहीं। हमने देखा है कि व्यक्तिगत सोचते हैं किसी के बारे में, लेकिन मेरा भविष्य क्या होगा? बिल्कुल सही। अगर ये चीज़ मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं आज मनुष्य ने जो कुछ देखता है वो दूसरे की निगाह से देखता है, अपने साथ बीती की निगाह से नहीं देखता है, और इस चीज़ की उसमें कमी हो रही है। जी बिल्कुल। वो ये सोचे आज जो मैं व्यवहार किसी से कर रहा हूँ, अगर ये व्यवहार मेरे से हो तो क्या मुझे उचित लगेगा या अनुचित लगेगा? अगर मुझे अनुचित लगता है तो मैं उसे उचित करूँ जी, और अगर वो उचित लगता है तो थोड़ा गंभीरता से विचार करें। जी जी। और जिन माँ बाप से इतनी पालना ली है, उन माँ बाप की भी थोड़ी सुननी चाहिए। कभी बैठ के पूछें कि ये कारण है, हमारा घर छोटा है, दोनों आप रहेंगे, दो के लिए जगह है नहीं, कमरे केवल दो ही हैं, बच्चों के साथ मम्मी सो सकती है या बच्चे के साथ पापा सो सकते हैं, एक और जगह नहीं होने के कारण मम्मी हमारा मकान बड़ा हो जाएगा, फिर हम चाहेंगे पापा मम्मी दोनों इकट्ठे रहें। कोई हृदय की बात तो बताइए। जी बिल्कुल। अगर आप हृदय खोल कर उनको नहीं बताते और जैसे एक ऑर्डर का रूप देते हो, तो ये हृदय विदीर्ण करने की बात होती है। और जिन माता पिता ने आपको बड़ा करके यहाँ तक लाए हैं, तो क्या आपके पास उनके रखने के लिए जगह नहीं है? और आप क्यों रख रहे हैं?
पाला तो उन्होंने है ना, तो वो आपको रख रहे थे ना। अभी कैसे अचानक से ये अध्याय चेंज हो जाता है कि अब हम रखेंगे माता पिता को? और वास्तव में देखा जाए तो ये शब्द ही गलत है, हम रखेंगे माता। हाँ जी, ये आना चाहिए हम माता पिता के साथ रहेंगे जी। ऐसे में हाँ। फिर भी मैं ऐसा समझती हूँ जी कि चलो अलग रहते भी हैं और वो अपनी मजबूरी भी बता देते हैं जी कि ये हमारी मजबूरी है मम्मी। माँ और पिता उनका अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। जी बिल्कुल। अगर बच्चे अपनी सही बात बताते हैं और माँ बाप को अपील करती है तो कहते बेटा कोई नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुझे बड़ा मकान मिले, दाता तुझे इतना धन दे कि 3 कमरे नहीं 5 कमरे तुझे मिले, हम तो अलग रह के जीवन जी सकते हैं। ऐसी क्या बात है? हाँ। जहाँ तुम बच्चों को सुख है हमें वही सुख है। माँ बाप ये चीज़ है, माँ अपने मुख से निकाल के बच्चे में मुंह में देना चाहती। जी जी। स्वयं गीली जगह पर सो जाएगी, बच्चे को सूखी जगह सुलाएगी। माँ के अंदर त्याग की भावना होती, पिता के अंदर प्रेम की भावना होती है, लेकिन किसी बात को युक्ति युक्त ढंग से सही रूप से बताना ये जरूरी होता है। जरूरी। बाकी एक ऑर्डर रूप दे दिया जाए कि ठीक है मम्मी आप पापा के साथ, आप भैया बड़े के साथ रहिए, पापा मेरे साथ रहेंगे, फिर पापा बड़े के साथ चले जाएंगे, आप मेरे, ये जो शब्द हैं बहुत ये राइट नहीं है। मानो कई बार बात अच्छी कह रही हैं लेकिन बात के कहने का लहजा ठीक नहीं है और वो भावनाएं ठीक नहीं होती। जी जी। जिसके कारण आपस में फ्रिक्शन हो रही है और परिवारों में बंटवारे ही नहीं, परेशानियां हो रही जी, अशांत हो रहे हैं। आप सोचिएगा परिवार का एक मेंबर भी अशांत है तो आप सुखद जीवन जी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। टोटल वातावरण आपके घर में एक बीमार होता है, जी। सभी को खाना अच्छा नहीं लगता। और दुनियावी रूप में गीत गाते हैं, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तुमने खाना खाया क्या। अगर मैंने खाना खा भी लिया और किसी पड़ोसी की दुख की आ रही है तो भोजन मेरे अंदर सुखद रूप से नहीं जाएगा। ये सोच तो अब रही नहीं दीदी समाज में। वास्तव में देखा अब तो घर में ही नहीं रही है सोच। एक घर में 3 कमरे हैं तो 3 पड़ोसी की जैसे ही रह रहे हैं घर में। आज तो ये समय भी आ गया। बहुत सुंदर बातें दीदी आपने समझाई और बहुत गहरी बातें हैं। ये जब ये सिचुएशन, ये परिस्थिति जो आती है, इसके मूल में जो बात है आज आपने उस पर चर्चा की, तो बैठ के ये बिल्कुल सोचने और समझने की बात है कि हम अपने परिवार को सुखद कैसे बना सकते हैं, कैसे परिवार के जो लोग हैं उनमें आपस में प्यार बना रहे, सौहार्द बना रहे। ये ज़रूर बैठ के सोचने की आवश्यकता है। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि परिवार वो एक इकाई है जब आप दिन भर के थके मांदे अपने घर आते हैं और सुकून गाह होता है घर आपका। अगर उस घर में 4 मेंबर है, उन 4 मेंबर में आपस में ही पारिवारिक कलेश है तो मुझे लगता है कि वो सुकून गाह तो नहीं हो सकता। आज जितनी बातें आपको हमने साझी करी, मैं समझती हूँ ये बातें आप सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और इन पे कार्य भी करेंगे तो परिवार निसंदेह सुखद होगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।